हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी की फजीलत और उसके अहकाम को जानेंगे। कुर्बानी दरअसल लफ्ज़ कुर्बान से बना है, यानी कुर्बान उस चीज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए इंसान खुदा का कुर्ब ढूंढता है। चूँकि इंसान कुर्बानी से कुर्ब इलाही का तालिब होता है, इसलिए इस फेल का नाम भी कुर्बानी है। कुरान और हदीस में कुर्बानी का हुक्म और फ़ज़ाइल कसरत से आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी करना मुकर्रर किया ताकि वो इन मखसूस जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो उसने उनको अता फरमाए। और कुर्बानी के ऊँट और गाय को हमने अल्लाह की यादगार बनाया है। इन जानवरों में तुम्हारे फायदे हैं, सो तुम उन पर खड़े करके अल्लाह का नाम लिया करो। बस जब वो करवट के बल गिरे तो तुम खुद भी खाओ और सवाली को खाने दो। हमने इन जानवरों को इस तरह तुम्हारे ताबे कर दिया है ताकि तुम शुक्र करो। कुरान करीम की इन आयतों से पता चलता है कि कुर्बानी कोई नया अमल नहीं है, बल्कि यही हुक्म उम्मत मोहम्मदिया को भी दिया गया है कि वो कुर्बानी करें, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद हर साल कुर्बानी की, किसी साल भी तर्क नहीं की। मिशकात की एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहे और हर साल कुर्बानी करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कुर्बानी के अजर सवाब के बारे में सवाल करते हुए मालूम किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे लिए इसमें यानी कुर्बानी में क्या सवाब है? तो आपने इरशाद फरमाया कि हर बाल के बदले नेकी है। ऊन के मुतालिक सहाबा ने दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि ऊन के हर बाल के इवज में भी एक नेकी है। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना बहुत बड़ा अमल है। हदीस में है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज अल्लाह तबारक व तआला को महबूब नहीं। और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा जमीन पर गिरता है और गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ शर्फ कबूलियत के दर्जे को पहुंच जाता है। और कल कयामत के रोज कुर्बानी का जानवर अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा। ये थी कुर्बानी की फजीलत। अब जानते हैं इसके अहकाम के बारे में कि इसके अहकाम क्या क्या हैं। जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को यानी ईद उल अजहा के दिन हाजी और दीगर मुसलमान कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी अगर इस दिन न की जाए तो 11-12 तारीख को की जा सकती है। इन दिनों को क्या कहा जाता है? अय्याम तशरीक कहा जाता है। कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब है जिस पर सदक़े फित्र वाजिब है। कुर्बानी भेड़, बकरी, गाय, भैंस और ऊँट की जाती है, बशर्त ये कि वो तंदुरुस्त हो और बीमारियों से पाक हों, उनका कोई उज़्व कटा हुआ ना हो। कुर्बानी अपनी तरफ से और दूसरों की तरफ से की जा सकती है। बकरी और भेड़ सिर्फ एक आदमी के लिए काफी होंगे, जबकि गाय, भैंस और ऊँट में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। कुर्बानी के जानवर में अकीका भी किया जा सकता है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा अपने अहबाब और आइज़्ज़ा के लिए, और तीसरा हिस्सा फकीरों और नादारों के लिए। नादारों जिसके पास कोई साजो सामान और मालो दौलत या मिल्कियत ना हो, यानी वो गरीब हो, उनको क्या कहा जाता है? नादारों कहा जाता है। कुर्बानी का तरीका यह है कि ईद उल अजहा की नमाज के बाद कुर्बानी की जाए, छुरी खूब तेज कर ली जाए और कुर्बानी के जानवर को क़िबला रू लिटाकर ये दुआ पढ़ें और तब ज़िबा किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको कुर्बानी की फजीलत और उसके अहकाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपको टाइमली मिल सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज।